हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए, हमने एक वीडियो और बनाया है। भाई वीडियो तो हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन जैसा एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं और सेम उसमें कंसेप्ट जो है हमारा वो सेम है। वहाँ पर हमें गिवन था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है। यहाँ पर हमें घर्षण कोण हमें दिया है, वहाँ पर हमें घर्षण गुणांक हमें दिया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन था। एक बार फिर से हम जरा इसमें पूरे कंसेप्ट को साथ फुल कंसेप्ट के साथ समझेंगे। राइट, क्वेश्चन के ऊपर रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है और क्या हमसे बोला है। राइट, द एंड्स लिंक ऑफ अ यूनिफॉर्म चेन स्लाइड अलोंग अ फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल रॉड इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल लैम्डा। एक यूनिफॉर्म चेन है हमारे पास जिसके एंड्स को एक रॉड पर, रफ हॉरिजॉन्टल रॉड पर कनेक्ट कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया है और वो स्लाइड हो रही है। अब स्लाइड हो रही है, इसका मीनिंग क्या है कि वहां पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वहां पर घर्षण बल होगा। वहां पर एक भाई जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट पर स्लाइड हो रहा है, मतलब इसका मीनिंग क्या, स्लाइड हो रहा है या फिर लुढ़क रहा है, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा ही। राइट, और साथ साथ हमें गिवन है if the angle of friction v lambda prove that the ratio of the maximum span, हमें फाइंड करना रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पान टू द लेंथ ऑफ द चेन इज दिस। ये हमें शो करना है कि मैक्सिमम स्पान और लेंथ ऑफ चेन का जो रेशियो होगा वो ही होगा। अब हमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि हमें जो मैक्सिमम स्पान फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना होता है इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब वो पोजीशन जिसमें जो है हमारा यूनिफॉर्म चेन रॉड पर स्लाइड होने के बाद इक्विलिब्रियम, संतुलन, एकदम साम्य स्थिति में आ जाएगा, साम्य अवस्था में आ जाएगा, शांत हो जाएगा। उस केस में हमें फाइंड करना है स्पान और लेंथ ऑफ चेन का रेशियो, और वो हमारा ये आना चाहिए। एक बार ग्राफिकली इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला और क्या हमें फाइंड करना है। ये भी हमारा कॉमन, देखिए स्ट्रिंग इन टू डायमेंशन को हम कॉमन कैटेनरी के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ पर एक कॉमन कैटेनरी हम बनाने वाले हैं, मतलब एक रॉड पर एक चेन को लटकाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉमन कैटेनरी। राइट, अब देखिए बहुत सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं जो इससे जुड़े हुए रिजल्ट हैं हमारे कॉमन कैटेनरी से, जो हमारे बिंदु हैं उनको भी मैं साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा आपके यहाँ पर। देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये क्या हमारा, एक मिनट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये मान लीजिए हमने बना दिया वाई एक्सिस। राइट, और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमने बना दिया वाई एक्सिस। समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये हमने एक रॉड ले लिया है और इस रॉड पर एक यूनिफॉर्म चेन को लटका दिया, हैंग कर दिया। कहाँ पर, ये मान लीजिए क्या हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी। सेम क्वेश्चन हमने कराया है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है। लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये हमने मान लिया सी पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं, सी को हम क्या बोलते हैं, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी और वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। अब ये जो लेंथ होती है ओसी, ये हमारी होती है सी। क्या होती है हमारी जो ओसी लेंथ होती है वो किसको हम कितना मानते हैं, सी। और सी क्या होता है हमारा, सी इज द पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी, पैरामीटर ऑफ द, इस सी को हम बोलते हैं, सी कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या, पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी, पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, इस सी को तो हम बोलते हैं पैरामीटर। राइट, और जो हमारा ए बी होता है इसको हम बोलते हैं स्पान। क्या बोलते हैं, स्पान। अब जो बी सी, जो हमारी आर्क लेंथ है बी सी, इसको हम बोलते हैं एस, और ये भी हमारा सी से तक का, ये भी एस, मतलब टोटल लेंथ कितना हो गया 2s। और जो हमारा इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप डी। राइट, तो ये हमारा जो वी डी होगा, ये हमारा एक्स, और डी हमारा, ये हमारा एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर 2-3 रिजल्ट्स का हम यूज करने वाले हैं। जैसे हमारा पहला रिजल्ट हमारा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फिर हम यूज भी करेंगे साथ साथ। हमारा डी ए मीन्स ये हमारा एक्स होता है ना, और ये भी एक्स, तो एक्स इक्वल टू हमारा होता है, एक्स मीन्स डी ए इज इक्वल टू सी लॉग सेक्स आई प्लस टेंस आई। राइट, और हमारा जो एस होता है, एस इक्वल टू होता है सी टेंस आई।
इट मीन्स हमसे जो रेशियो पूछा है वो पूछा है x और x 2x एंड s प्लस s 2s, मतलब 2x अपॉन 2s का रेशियो हमसे फाइंड करने के लिए बोला है। भाई हमारा 2x क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्पान या फिर मैक्सिमम स्पान, और हमारा 2s क्या हो गया, लेंथ ऑफ चेन, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, अगर हम ए पॉइंट पर हम खींच देते हैं क्या, टेंजेंट। मान लीजिए मैंने ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। मैंने ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, ये हमारा ए पॉइंट पर टेंजेंट है, किस पर, इस ए पॉइंट पर। तो अब जब चेन हमारी इस टाइप से स्लाइड हो रही है यूं करके, तो भाई स्लाइड हो रही है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू आर। आपको बताएंगे, समझाएंगे कि म्यू क्या है, आर क्या है, ये सब बातें बताएंगे हम। और जो ये हमारा यहाँ पर एक ए पॉइंट पर एक रिएक्शन कार्य करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं आर। ये हमारा क्या है, टेंजेंट। ये क्या हमारा टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, राइट। ये हमारा क्या है, रिएक्शन, राइट। यहां तक हमने इसको बंद कर दिया, इसके आर्क को। तो ये जो लैम्डा, ये जो हमारा इसकी तरफ, जो टेंजेंट की तरफ जो एक फोर्स लग रहा होगा, टेंजेंट के अलावा एक फोर्स लगेगा, जो कि क्या होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन और इस फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट। ये होगा, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं एफ। तो इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मींस लैम्डा। अब इसको समझ लेते हैं, क्लास 12 में हम चलते हैं फिर से। ऐसा मान लीजिए हमारा ये है कोई सरफेस, लास्ट वीडियो में हमने बताया ये सेम चीज। और मान लीजिए ये हमारा कोई बॉडी है, ये बॉडी हमारे पास। अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपने लगाया फोर्स एफ, इस डायरेक्शन में धक्का लगा रही हूँ, तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, और ये होता है हमारा म्यू आर। कितना होता है, म्यू आर, राइट। तो इस पॉइंट पर हमारा एक रिएक्शन कार्य करेगा, रिएक्शन वर्क करेगा। रिएक्शन जो होता है वो जिस सरफेस पर स्लाइड हो रहा है, जिस सरफेस पर खिसक रहा है, उसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है, नॉर्मल। आर से हम इसको डिनोट करते हैं रिएक्शन, राइट। और इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो परिणामी प्रतिक्रिया होगी, जो परिणामी रिजल्ट होगा, वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में है। आपको ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट फोर्स, पी मान लेते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी, राइट। तो इनके बीच का जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, और रिएक्शन बोल सकते हैं आप, जो कि हमारी जिस सरफेस पर वो खिसक रहा है, स्लाइड हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर होता है, राइट। म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। और जो हमारा म्यू होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है क्या, 10 लैम्डा के। ये हमारा बड़ा ही गजब का रिजल्ट है, क्लास 12 में आपने ये सीखा होगा फिजिक्स में, और मुझे मालूम है सीखा होगा आपने पक्का, राइट। अब ये जो चेन है, वो चेन एक रॉड पे लटका दी, तो ये इस टाइप से स्लाइड हो रही है। अब स्लाइड हो रही है इधर साइड में, खिसक रही है इधर साइड में, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट। भाई मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम इधर साइड में ले जा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल रिएक्शन जिस ऑब्जेक्ट पर खिसक रही है, जिस सरफेस पर सरक रही है, खिसक रही है, स्लाइड हो रही है, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। और एक रिजल्टेंट फोर्स हमने माना है, जो कि हमारा क्या है, एफ, राइट। और हमारा लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो एंगल होता है किसका, नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एन एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और साथ साथ इस डायरेक्शन में एक टेंशन वर्क कर रहा होगा, जो कि इस स्ट्रिंग के वेट के इक्वल होगा। और यहां पर जो टेंजेंट के द्वारा बनाया गया एंगल जो होगा वो कितना होगा, साई। तो सबसे मेन क्या, हमें साई को फाइंड करना। अब नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिए आप, ये तो हमने आप समझा दिया कि फ्रिक्शनल फोर्स किस प्रकार से वर्क कर रहा हुआ। इन सब बातों को 2-4 लाइन में आप लिख देंगे तो बड़े ही गजब के क्वेश्चन आपको, नंबर आपको मिल जाएंगे, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 2-4 लाइन आपको लिखना होता है, 2-3 लाइन आप लिख देंगे इसको, भाई किस प्रकार से वर्क कर रहा है, ये बता देंगे किस प्रकार से लिखना है, राइट। अब समझना क्या, देखिए ये हम जानते हैं म्यू बराबर 10 लैम्डा होता है। लैम्डा इज ऑलरेडी गिवन है हमारे लिए,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है, तो हमारा जो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा। लेकिन नेक्स्ट हमारा क्या है, ये कंप्लीट एंगल होता है आपका 90 का, तो ये एंगल आपका आ जाएगा 90 माइनस लैम्डा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको समझना क्या है कि जो ए बी रॉड है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। इसका मीनिंग क्या है, ये आपका 90 माइनस लैम्डा, इसका मीनिंग क्या है, ये भी हो जाएगा आपका 90 माइनस लैम्डा। इट मींस एट पॉइंट ए के लिए हमारा साई हमारा हो जाएगा कितना, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर, इसको मैं रखने जा रहा हूँ, राइट। आशा करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे। देखिए एट पॉइंट ए के लिए तो हमारा साई हमारा हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा, और म्यू इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू से हमें वैसे कोई मतलब नहीं है, म्यू तो छोड़िए आप, तो 10 साई हमारा कितना हो जाएगा, 10 साई हमारा हो जाएगा 10 90 माइनस लैम्डा मीन्स कॉट लैम्डा, राइट, कॉट लैम्डा। और ये सब को हम बाद में निकालेंगे, हमें केवल साई चाहिए, पहले साई हमारा कितना हो गया 90 माइनस लैम्डा, राइट। एक साथ हम निकाल लेंगे इन दोनों रिजल्ट्स को, राइट। अब समझना क्या है, चलो इसको भी छोड़िए आप, जो है एक काम करते हैं, इसको तो हम बाद में निकाल लेंगे। साथ साथ आपको एक पॉइंट और बता दूं आपको कि ये वो पोजीशन है, हमने उस पोजीशन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है जब हमारी स्लाइड इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगी, साम्यावस्था की स्थिति में आ जाएगी, संतुलन की स्थिति में आ जाएगी। ये हमने वो फिगर ड्रॉ किया है, मतलब स्लाइड होकर के आ गई अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, राइट। ये हमें यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर 2-4 लाइन लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वैसे हमारा क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है, बस समझने योग्य बातें केवल इसमें 3-4 बातें, राइट। लेट यहाँ पर आप लिख देंगे फोर्स वर्क in the direction of tangent and R be the normal reaction which is perpendicular to the rod and lambda is the angle of friction, therefore at point A psi is equals to 90 minus lambda। ये 3-4 बातें लिख देंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। ये 3-4 बातें लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम, राइट। और मैं साथ साथ आपको बता दूं कि हम इस एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं इस कैटेनरी के लिए क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी, और ये जो हमारी वाई एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कैटेनरी, राइट। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधा। लेट ए सी वी विद द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमने मान लिया ये क्या हमारा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। हमने मान लिया कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है ऑफ यूनिफॉर्म चेन, राइट, यूनिफॉर्म चेन के लिए। अब यहां पर हमारा F क्या है, F के बारे में लिख दीजिए। F इज अ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, राइट, वेयर F इज द रिजल्टेंट फोर्स, and mu is the frictional force, mu is the frictional force and R is the normal reaction, बस ये 3-4 लाइन लिख देंगे आप तो ये क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एट पॉइंट ए के लिए हमारा साई कितना गया 90 माइनस लैम्डा, बस ये 3-4 लाइन और लिख देना कि R is the normal reaction which is perpendicular to the rod। R हमारा क्या है, R is the normal reaction which is perpendicular to the rod and mu R is the frictional force act at the point A in the direction of BA, मतलब V की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, मतलब आउटसाइड, बाहर दिशा में, राइट। और लिख दीजिएगा 1-2 लाइन, फिर लैम्डा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट। अब हम सीधा बढ़ते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ने हमसे रेशियो पूछा मैक्सिमम स्पान, और ये हमने माना कि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, तो मैक्सिमम स्पान क्या होगा ए बी, क्योंकि इसको हमने ये जो फिगर बनाया है वो बनाया है इक्विलिब्रियम वाला, इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला, साम्यावस्था वाला, संतुलन वाला, राइट। तो रिक्वायर्ड रेशियो हम निकालने वाले हैं, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पान अपॉन लेंथ ऑफ चेन।
तो मैक्सिमम स्पान क्या होगा हमारा ए बी, और लेंथ ऑफ चेन हो जाएगी बी सी ए, बी सी ए, और ए बी क्या हुआ 2x ओवर बी सी कितना होगा s प्लस s 2s, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, राइट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट, x कितना हमारा c log सेक्स आई प्लस टेंस आई, और साथ साथ हमारा s होता है सी टेंस आई, तो c तो हमारा यहाँ कैंसिल हो गया। अब साई कितना है 90 माइनस लेमडा, यहाँ रख दीजिए आप, तो ये हो जाए हमारा log 10 90 माइनस लेमडा और प्लस का सेक 90 माइनस लेमडा अपॉन 10 90 माइनस लेमडा। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्लास 10 और 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका हम यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ रेशियो हमारा निकलने वाला है, तो ये मिल जाएगा 10 log cot लेमडा प्लस सेक 90 माइनस लेमडा कोसेक लेमडा अपॉन कॉट लेमडा, राइट। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमें क्लास रेशियो तो हमारा निकला आया, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा वो ये होगा कॉट लेमडा बाई 2। साथ साथ मैं आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्री से, देखिए कॉट लेमडा प्लस कोसेक लेमडा को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, कॉट लेमडा प्लस कोसेक लेमडा, कॉट लेमडा मीन्स कॉस लेमडा अपॉन साइन लेमडा प्लस 1 अपॉन साइन लेमडा। थोड़ा सा हमें ये बंद करना पड़ेगा, राइट। देखिए नेक्स्ट हमें ये मिल जाएगा हमको 1 प्लस कॉस लेमडा अपॉन साइन लेमडा। अब लेमडा कॉस लेमडा का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा होता है 2 कॉस स्क्वायर लेमडा बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन लेमडा बाई 2 इंटू कॉस लेमडा बाई 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो ये हमें क्या मिल जाएगा कॉट लेमडा बाई 2, ये हमको मिल जाएगा। तो इसका वैल्यू हमें सॉल्व करते हुए जाना, या फिर इसको साइड से करके दिखा दीजिए, तो ये कितना आएगा हमारा कॉट लेमडा बाई 2 लॉग कॉट लेमडा बाई 2 रेशियो कॉट लेमडा, ये हमें शो करना था। रिक्वायर्ड रेशियो जो आना चाहिए हमारा ये आना चाहिए। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ एकदम क्लियर दिख रहा है। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यही है हमारा क्या फाइनल आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।